प्रधानमंत्री सब देख रहे हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे हैं। मोदी ऑडियो भी सुन रहे हैं और वीडियो से डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी ले रहे हैं। शनिवार को एक बहुत ही यूनिक चीज हुई। मोदी ने दिल्ली में बैठे बैठे दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे के दौरान देश के 6 शहरों का ड्रोन वाला भ्रमण किया। मोदी ने इंदौर की एरियल तस्वीरें देखी, राजकोट के भी दर्शन किए, वो लखनऊ भी पहुंचे और मोदी को ड्रोन की तस्वीरों के साथ हर साइड की ब्रीफिंग भी दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्कार। मैं संजय पाटकर केपीआर प्रोजेक्टकॉन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आपका लाइट हाउस प्रोजेक्ट इंदौर में स्वागत करता हूं। मैं जिज्ञासु मेहता मलानी कंस्ट्रक्शन कंपनी और ऊटीनोड फॉर्मवर्क की तरफ से आपके समक्ष लाइट हाउस प्रोजेक्ट राजकोट की गतिविधि प्रस्तुत करना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम कर्नल कपिल देव शर्मा है और मैं जैम सस्टेनेबल हाउसिंग एलएलपी कंपनी की ओर से एलएचपी लखनऊ की प्रगति के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इन 3 शहरों के अलावा मोदी का फोकस रांची, अगरतला और चेन्नई पर भी था। इन तीनों शहरों से भी मोदी को ड्रोन से कैप्चर की गई तस्वीरें दिखाई गईं। जाहिर सी बात है, कोई भी यही सोचेगा कि आखिरकार ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे लेकर मोदी इतने सीरियस हैं। इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है कि मोदी खुद एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब इन लेटर्स में छिपा है। मोदी सबका घर हो अपना, उस सपने को साकार करने के मिशन मोड में लगे हुए हैं। मोदी ने इस सपने की नींव साल 2021 के पहले दिन ही रख दी थी। 1 जनवरी 2021 को मोदी ने देश में लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है, कैसा है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसकी बात हम आगे करेंगे। मगर उससे पहले ये सुनिए कि मोदी ने ठीक 7 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहा था। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत हर शहर में 1000 घर बनाए जाने हैं और इसे पूरा करने की डेडलाइन 1 साल रखी गई है, यानी जनवरी 2020 तक ये सारे घर बनकर तैयार हो जाने चाहिए। मगर कोरोना काल में इस प्रोजेक्ट को थोड़ा झटका जरूर लगा, थोड़ी देर जरूर हुई। लॉकडाउन के कारण काम पूरी तरह ठप रहा। ऑक्सीजन की कमी के चलते फैक्ट्रियों से बीम कॉलम तैयार नहीं हो पाए, मजदूर भी नदारद थे। मोदी को यह बात पता चली और उन्होंने बिना देरी के कॉन्फ्रेंस कॉल बुला ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोजेक्ट में जरा भी देरी नहीं चाहते। मोदी ने 1 जनवरी को इसकी वजह भी बताई थी। पूरे देश को समझाया था कि पहले घर कैसे बना करते थे, घर बनने में देरी क्यों होती थी और अब यह रिस्क क्यों नहीं उठाया जा सकता। आज हमारे देश को बेहतर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हमारे गरीब को लंबे समय तक ठीक रहने वाले घर क्यों नहीं मिलने चाहिए? हम जो घर बनाते हैं वो तेजी से पूरे क्यों ना हो? सरकार के मंत्रालयों के लिए ये जरूरी है कि वो बड़े और सुस्त स्ट्रक्चर जैसे ना हो, बल्कि स्टार्टअप की तरह चुस्त भी हो और दुरुस्त भी होने चाहिए। मोदी सरकार देश के सभी बेघर परिवारों को 2022 तक पक्का घर देने की दिशा में काम कर रही है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स इसी का हिस्सा हैं। इस प्रोजेक्ट में खास तकनीक का इस्तेमाल करके सस्ते और टिकाऊ मकान बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे घर बनाने का समय और लागत दोनों कम हो जाती है। और खास बात यह भी है कि जो मकान बनाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से भूकंप रोधी हैं।
ऐसा नहीं है कि मोदी को यह आइडिया 2021 की शुरुआत में आया। मोदी कई सालों से मंथन कर रहे थे, एक्सपर्ट से राय ले रहे थे। 2017 से ही काम शुरू हो गया था। वजह खुद मोदी ने बताई थी। शहर में रहने वाले गरीब हो या फिर मध्यम वर्ग के, उन सब से और इन सब का एक सबसे बड़ा सपना क्या होता है? हर किसी का सपना होता है अपना घर। किसी को भी पूछिए, उसके मन में होता है भाई ये घर बना ले, बच्चों को जिंदगी अच्छी चली जाएगी। वो घर जिसमें उनकी खुशियां जुड़ी होती हैं, सुख दुख जुड़े होते हैं, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती है, मुश्किल के समय एक गारंटी भी जुड़ी होती है कि चलो कुछ नहीं है तो ये अपना घर तो है ही है। चलिए पहले एक एक करके आपको बताते हैं कि इन 6 लोकेशंस पर घर बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। राजकोट में बुर्ज खलीफा जैसी तकनीक की मदद से घर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए फ्रांस की मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन टनल फॉर्म वर्क की मदद ली जा रही है। दुबई का बुर्ज खलीफा इसी से बना है। इसमें फैक्ट्री में बनी शटरिंग के साथ दीवार, छतें और फर्श बनाई जाती हैं। चेन्नई में प्री कॉस्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। ये फिनलैंड और अमेरिका में इस्तेमाल होती हैं। बीम, कॉलम और दीवारों के पैनल जैसे अलग अलग हिस्से पहले कास्टिंग यार्ड में तैयार किए जाते हैं, फिर निर्माण स्थल पर ले जाकर इन्हें फिट कर दिया जाता है। अगरतला में लाइट गेज स्टील इनफिल पैनल का प्रयोग हो रहा है। यह मूल रूप से न्यूजीलैंड की तकनीक है। इसमें मजबूत लोहे का गार्डर, बीम, कॉलम से फ्रेम बनेगा और दीवारें पतली स्टील की चादर से बनेंगी। इंदौर में प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें दीवारों को निर्माण स्थल पर ईंट और गारे की बजाय फैक्ट्री के फाइबर शीट के दोनों तरफ सीमेंट की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता है और शीट को फ्रेम में फिट कर दिया जाता है। रांची में 3D वॉल्यूमेट्रिक प्रीकास्ट कंक्रीट सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। यह जर्मन तकनीक है। इसमें कास्टिंग यार्ड या फैक्ट्री में पहले कमरे, बाथरूम, किचन या कोई भी निर्माण कर लिया जाता है, फिर उन्हें निर्माण स्थल पर ले जाकर केवल ब्लॉक दर ब्लॉक जोड़ दिया जाता है। और अंत में लखनऊ में पीवीसी स्टे इन प्लेस फॉर्म वर्क, जो कनाडा की तकनीक है, उससे घर बनवाए जा रहे हैं। इसमें प्री फिनिश टाइल लगी दीवारों का इस्तेमाल होगा जो अंदर से खोखली होंगी। फैक्ट्री में तैयार होने के बाद इन्हें मकान के फ्रेम में फिट करके खोखले स्थान में कंक्रीट भर दी जाएगी। मोदी ने शनिवार को इसकी पूरी प्रेजेंटेशन देखी। अलग अलग लोकेशन से उन्हें ड्रोन से ली गई तस्वीरें दिखाई गईं। और अच्छी खबर यह है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट से मोदी संतुष्ट हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह प्रोजेक्ट मोदी के दिल के बेहद करीब है। मोदी जानते हैं कि घर के ऊपर छत न होने की तकलीफ क्या होती है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखते वक्त भी मोदी ने इसका जिक्र किया था। बीते वर्षों में अपने घर को लेकर लोगों का भरोसा टूटता जा रहा था। हाउसिंग सेक्टर की ये स्थिति हो गई थी कि किसी गड़बड़ी की स्थिति में सामान्य व्यक्ति को ये भरोसा ही नहीं था कि कानून उसके साथ खड़ा होगा। आज मुझे संतोष है कि बीते 6 वर्षों में देश में जो कदम उठाए गए हैं उसने एक सामान्य मानवी का, खास करके मेहनतकश मध्यम वर्गीय परिवार का ये भरोसा लौटाया है कि उसका भी अपना घर हो सकता है, अपना मालिकी का घर हो सकता है। ये चाबी लोगों के विकास का, उनकी प्रगति का द्वार भी खोल रही है। प्रधानमंत्री के आलोचक, मोदी के राजनीतिक विरोधी हर रोज मोदी को घेरने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, अनाप शनाप फैलाते हैं, मगर एक चीज जिस पर खुद मोदी विरोधी भी सवाल नहीं उठा सकते हैं वो है प्रधानमंत्री की लास्ट माइल डिलीवरी वाली अप्रोच। लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लेकर मोदी की गंभीरता दिखाती है कि वो किसी भी काम को हल्के में नहीं लेते, फिर चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा। मोदी को द लास्ट माइल प्राइम मिनिस्टर यूं ही नहीं कहा जाता। बतौर प्रधानमंत्री मोदी का 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है। लोगों का मोदी पर भरोसा कायम है, इसीलिए हर सर्वे में, हर रेटिंग में मोदी की रैंकिंग बाकियों से ऊपर ही रहती है।